नमस्कार मित्रों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे रहस्य की जो सदियों से लोगों को आकर्षित करता आया है। काल भैरव मंदिर में शराब क्यों चढ़ाई जाती है? यह प्रश्न सिर्फ जिज्ञासा नहीं बल्कि अध्यात्म, तंत्र, इतिहास और लोक परंपरा का संगम है। काल भैरव भगवान शिव का वह उग्र और तामसिक स्वरूप है जो समय, मृत्यु, सुरक्षा और न्याय के देवता माने जाते हैं। कहा जाता है कि जहाँ साधारण भक्ति काम नहीं आती, वहाँ भैरव की उपासना काम आती है। उनका स्वरूप उतना ही गूढ़ है जितना अंधकार में छिपा हुआ ये ब्रह्मांड। बहुत शराब चढ़ाने का प्रचलन कहाँ से आया? बहुत लोग सोचते हैं कि यह कोई आधुनिक परंपरा है, पर सच यह है कि तांत्रिक परंपरा में पंचमकार का सिद्धांत हजारों साल पुराना है। पंचमकार यानी मांस, मछली, मद्य, मुद्रा और मैथुन, इन पांचों का अलंकृतिक अर्थ है, न कि भौतिक उपभोग इसका कोई अर्थ है। यहाँ मद्य यानी शराब चेतना को ऊंचे स्तर तक ले जाने वाली ऊर्जा का प्रतीक है। अब है कि काल भैरव को मदिरा क्यों अर्पित की जाती है? भैरव पूजा साधारण मन के लिए नहीं है, यह उन साधकों की साधना है जो अपने भीतर के अंधकार को जीतना चाहते हैं। वहाँ शराब का अर्थ यह नहीं कि देवता उसे ग्रहण करते हैं, बल्कि यह अहंकार के विनाश का प्रतीक है, अपने भीतर की वासना के विनाश का प्रतीक है। मध्य मनुष्य के अहंकार और नियंत्रण को तोड़ता है। अर्पण करके साधक यह संदेश देता है कि हे भैरव, मेरे अहंकार को आप नष्ट कीजिए, मेरी वासना को आप समाप्त कीजिए। दूसरा, यह तांत्रिक ऊर्जा का संकेत है। भैरव साधना में शराब को ऊर्जा प्रवाह के एक माध्यम के रूप में देखा जाता है जो साधक की शक्ति को जगाने का प्रतीक है। यह तामसिक ऊर्जा पर नियंत्रण का भी संकेत है। भैरव स्वयं तामसिक शक्तियों के स्वामी हैं। ऐसी चीजें जो सामान्य पूजा में वर्जित होती हैं, वे भैरव के चरणों में शुद्ध मानी जाती हैं। भय का विसर्जन। शराब भेंट करने का अर्थ है जो चीज भय या भ्रम पैदा करती है वह भी आपके चरणों में समर्पित है, ताकि आप मेरे भय और भ्रम का विनाश कीजिए। मध्य प्रदेश के उज्जैन के काल भैरव मंदिर का क्या रहस्य है? उज्जैन के काल भैरव मंदिर में आज भी शराब का प्रसाद चढ़ाया जाता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जब पुरोहित मदिरा चढ़ाते हैं तो ऐसा लगता है मानो प्रतिमा उसे स्वयं ग्रहण कर रही हो। सदियों से यह परंपरा चली आ रही है, राजा भर्तृहरि के समय से ही। यहाँ शराब कोई भोग नहीं बल्कि एक ऊर्जा समर्पण प्रणाली है। कई शोधकर्ता इस घटना को पत्थर की संरचना और कैपिलरी एक्शन से जोड़ते हैं, लेकिन भक्त कहते हैं कि भैरव चाहे तो पत्थर भी शराब पी सकता है। क्या शराब चढ़ाना धर्म के विरुद्ध है? बहुत लोग इस संशय में पड़े हुए हैं, लेकिन याद रखिए हर देवता का स्वरूप अलग है। विष्णु जहाँ सात्विक पूजा से प्रसन्न होते हैं, वहीं भैरव तंत्र और तामसिक रूप से प्रसन्न होते हैं। शराब को यहाँ नशा नहीं बल्कि अहंकार और वासना की शक्ति को भैरव के चरणों में समर्पित करना माना जाता है। अब है कि भैरव की पूजा का आध्यात्मिक सार क्या है? काल भैरव की पूजा मनुष्य को सिखाती है कि अंधकार से मत डरो, अपनी कमजोरियों को भैरव के चरणों में अर्पित करो, भैरव की शरण में जाओ, भीतर की तामसिक ऊर्जा को शक्ति में बदलो और मृत्यु और भय पर विजय पाओ। ये जो अपनी कमजोरियां हैं जो हमें सबसे डराती हैं, भय और भ्रम में फंसाए रखती हैं, उन सब पे अगर विजय पाना है तो काल भैरव की आराधना से हमें वो शक्ति प्राप्त होती है। भैरव वह है जो सारे भय को भस्म कर देते हैं। तो प्रिय भक्तों, काल भैरव मंदिर में शराब चढ़ाना कोई अधर्म नहीं है, बल्कि यह एक तांत्रिक और आध्यात्मिक परंपरा है और प्रक्रिया भी है जो मनुष्य के भीतर के अंधकार को प्रकाश में बदलने का मार्ग है। हम उस रहस्य तक तो नहीं पहुंचते, लेकिन उस परंपरा का देखा देखी अंधानुकरण अवश्य करते हैं। तो कोई भी परंपरा हो, अगर उसका तत्व आप जान गए, उसका तथ्य आप जान गए और उसका आध्यात्मिक सार अगर आप जान गए और वह जानकर अगर आप उस परंपरा का पालन करते हैं, तो आपके भीतर की प्रार्थना और उज्जवल होती है, प्रकाशित होती है। आप ईश्वर का सार समझते हैं, आप अध्यात्म का सार समझते हुए जो भी प्रार्थना करते हैं, जो भी पूजा, जो भी आध्यात्मिक प्रक्रिया करते हैं, वो और भी अनुकरणीय, अनुपालनीय और आपके लिए लाभकारी हो जाती है। बिना जाने ही वे कुछ भी करना तो वो हो जाता है मक्षिका स्थाने मक्षिका पाता, यानी देखा देखी हमने बस नकल कर ली। तो भैरव मंदिर में शराब चढ़ाने की जो परंपरा है उसका यही कारण है
कि हमारे सामान्य जीवन में हम शराब को बुरा मानते हैं, शराब हमारे जीवन के लिए विनाशकारी है, हमारे लिए वो लाभकारी नहीं है। लेकिन भगवान भैरव को जब हम चढ़ाते हैं तो उसका यही भाव होता है कि हे प्रभु, जो भी चीज़ हमारे लिए विनाशकारी हो आप उसे नष्ट करें और हमारे जीवन में प्रकाश भरें, हमारे जीवन को उज्जवल बनाएं, हमारे जीवन को भय और भ्रम से मुक्त करके हमारे जीवन को भय मुक्त भी बनाएं। तो अगली बार जब भी आप इस प्रक्रिया का, इस आध्यात्मिक परंपरा का पालन करें तो भगवान भैरव से यही प्रार्थना कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा, कमेंट में जय काल भैरव भी लिखिएगा। भगवान काल भैरव आप सबके जीवन को भय और भ्रम से मुक्त करें, आप सबके जीवन में प्रकाश भरें, आप सबको आध्यात्म का पथ दिखाएं, न्याय की राह दिखाएं, आप सबके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और भयमुक्त जीवन दे। जय काल भैरव।